चौधरी जी, लगातार आप लोग ट्रेड डील को लेकर गदर काट रखी है। 70 करोड़ किसानों को बेचने का काम अमेरिका के हाथों नरेंद्र मोदी नहीं करें, ये लोकदल का आह्वान है। तो आज हमारा देश का प्रधानमंत्री तो मतलब समझिए कि संसद में आने से ही घबरा रहे हैं और बड़े शर्म की बात है कि अमेरिका तय कर रहा है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। स्पीकर झूठ बोलता है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। अमेरिका को भारत के व्यापार की जरूरत है भारत के साथ, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप नाक भी रगड़ेंगे भारत के सामने अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री चाहे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते समय आपने देखा लोकदल ने सीधा आह्वान किया था कि अगर ट्रेड डील पर गवर्नमेंट बैकफुट पर नहीं हटती है तो एक बड़ा आंदोलन होगा। आज लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह हमारे साथ में ज्ञापन देने जाएंगे और सीधे टारगेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। अगर पीछे नहीं हटते हैं तो एक बड़ा आंदोलन होगा। चौधरी जी, लगातार आप लोग ट्रेड डील को लेकर गदर काट रखी है, बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। समर्थन में राहुल गांधी भी संसद भवन के अंदर 17 किसान संगठनों के साथ में सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, देश भर में एक बड़ा आंदोलन की बात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, लोकदल जो किसानों की बात करता है तो लोकदल ने तो पहले ही कह दिया था कि आज पूरे प्रदेश में ये दिया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा स्टेट डील के खिलाफ, और 22 मार्च को विशाल रैली लखनऊ में और दिल्ली में भी होगी किसानों के लिए जी। तो लोकदल तो सड़कों पे आ चुका है इस मुद्दे को लेकर, और चूंकि इंडिया गठबंधन में राहुल जी हमारे बड़े दल है, उनके नेता हैं और पूरी तरह संसद को हिलाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि मोदी जी तो राहुल जी को आज मुकाबला ही नहीं कर पा रहे, संसद से भाग गए। वहाँ पे ओम बिरला से कहलवा दिया कि महिला सांसद मारने वाली थी। तो आज हमारा देश का प्रधानमंत्री तो मतलब समझिए कि संसद में आने से ही घबरा रहे हैं। तो आज इस देश की जनता तय करेगी सड़कों पर उतर के कि जिस देश का प्रधानमंत्री स्पीकर के माध्यम से संसद छोड़ के भाग जाता हो, जनता के सवालों का मुद्दों का जवाब ना देता हो, आज जनता सड़क पे उतर के किसान संगठन लोकदल ये कहेगा कि भाई ये ट्रेड डील नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं मानी तो आंदोलन और बढ़ता जाएगा और ऐसे हालात आ जाएंगे कि जैसे शंभू बॉर्डर पे पहले किसान गया था, दिल्ली की तरफ किसान की कूच फिर होगी। तो ये मोदी जी जान लें अच्छी तरह कि भले ही उन पर कितना दबाव हो, भले ही उन पर एप्स्टीन फाइल अडानी का दबाव हो, भारत की जनता एक बार को उनको माफ कर सकती है इन चीजों को लेकर, लेकिन इसके कारण 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य बर्बाद ना करें। 70 करोड़ किसानों को बेचने का काम अमेरिका के हाथों नरेंद्र मोदी नहीं करें, ये लोकदल का आह्वान है। अगर करेंगे तो देश की जनता, देश का किसान सड़कों पर उतरेगा, क्योंकि उसको अपनी जीविका चलाने को कुछ नजर नहीं आ रहा। अमेरिका का 2 करोड़ रुपए सब्सिडी पाने वाले किसान को भारत में लाकर खड़ा किया जा रहा है कि तुम 0% टैक्स पे सामान बेचो, और उस किसान को बेचो जो पहले ही कर्ज में बोझ तले मरा पड़ रहा है, 1,10,000 करोड़ का घाटा झेलता है, उस किसान को सामान आके बेचो। ये एक तरह से पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाली एक नीति है, और बड़े शर्म की बात है कि अमेरिका तय कर रहा है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। अमेरिका कौन होता है तय करने वाला कि हम रशिया से खरीदें, हम जापान से खरीदें? ये हमारे देश की सरकार तय करेगी, देश तय करेगा। और अगर ये अमेरिका इस तरह दादागिरी कर रहा है तो हम आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कहना चाहेंगे, 140 करोड़ भारतीयों का बाजार अमेरिका को चाहिए, जितनी अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत है, उससे ज्यादा अमेरिका को भारत की जरूरत है। अगर अमेरिका नहीं मानता तो यहाँ से उसके उत्पाद मैकडोनल्ड और ये आपका पेप्सी कोला, कोको कोला सब हटा देना चाहिए, इन सब पे डबल टैक्सेशन कर दें। देखें अमेरिका कैसा भारत में खड़ा हो पाएगा। अमेरिका को भारत के व्यापार की जरूरत है भारत के साथ, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप नाक भी रगड़ेंगे भारत के सामने अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री चाहे। सुनील जी, इधर आपने तमाम सवाल खड़े कर दिए थे। पिछली बार जब मुलाकात हुई तो तमाम किसान संगठनों के साथ आपने आह्वान किया। उधर राहुल गांधी संसद भवन में तमाम सवाल खड़े करते, जिसके जवाब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नहीं मिलते हैं। सोशल मीडिया पर इसकी भी चर्चा है, सड़कों पर उतरने की बात चल रही है। क्या प्लानिंग चल रही है इंडिया गठबंधन की? आप भी गठबंधन में, क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग आगे? बिल्कुल इंडिया गठबंधन में है, और लोकदल तो है सड़कों पर। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आएंगे, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता समाजवादी के भी आएंगे, और एक आंदोलन बहुत विशाल रूप लेगा, जिसकी उम्मीद भारत सरकार ने आज तक जैसे आंदोलन भारत में नहीं होंगे। हो सकता है देश की आज़ादी के मुकाबले का आंदोलन इस देश में हो, और इस देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह सड़कों पर उतरेगा। और एक प्रधानमंत्री अगर ये सोचे कि वो अपने निजी फायदे के लिए इस देश को बेच दे, तो ये इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं होने देगी, और जनता सड़कों पर उतर के राहुल जी संसद के अंदर करेंगे, प्रधानमंत्री जी भागी जाते हैं, वहां से रुकते नहीं है। अखिलेश जी भी बोलते हैं
तो आज पूरे का पूरा इंडिया गठबंधन संसद में जिस तरह से सरकार की बातें करता है, सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती, एक अकेला सब पर भारी वाला जो एक तरह का बात चलती है वहां पर, सरकार जगह जगह पर नियम 352 फलाना ढिमाका, वो एक शब्द बोलते हैं 4 बार उनको रोकते हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। संसद सिर्फ सत्ता पक्ष के स्पीकर को भी आज निष्पक्षता नहीं रह गई और उनके खिलाफ भी अविश्वास विपक्ष को लाना पड़ा। बड़े शर्म की बात है। और क्योंकि वो स्पीकर कह रहा है कि महिला सांसद प्रधानमंत्री पे इस्तीफा वो हमला करने वाली थी। अरे भाई, तुम 2 मार्शल खड़े कर देते अगर ऐसे ही था, तुम्हें इतना डर लग रहा था तो अपने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए इस देश का स्पीकर झूठ बोलता है, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाएं देश में, इलेक्शन कमीशन पहले ही बर्बाद हो चुका है, ईडी सीबीआई पहले हैं, अब तो देश का स्पीकर भी निष्पक्ष नहीं रह गया है। तो आज इस देश में जनता को सड़क पे उतरना पड़ेगा और इसमें राहुल जी भी होंगे, अखिलेश जी भी होंगे, इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य होंगे। यहाँ से लेकर पश्चिम बंगाल तक इंडिया गठबंधन इस देश को बचाने के लिए संघर्ष करेगा। बड़े शर्म की बात है, आज एक प्रदेश की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाके कहती है कि माय लॉर्ड, इंसाफ चीख रहा है, इंसाफ को बचाइए, न्याय को बचाइए। इस देश के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है। तो देश की जनता देख रही है सब, और निश्चित रूप से जान लीजिए कि भले ही ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन की मशीनें मैनेज करके जीत सकते हो तो जीत सकते हो, जनता के हाथों ये जीतने वाले नहीं है। जिस दिन बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी शायद वही 2 सीटों वाली पार्टी हो जाएगी जो एक जमाने में हुआ। आपने अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया। 118 सांसद उस अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत करते हैं और जिसकी चर्चा मार्च में होनी, लेकिन इसी बीच में जो गृह मंत्री अमित शाह के जो काफी खास सांसद हैं, निशिकांत दुबे, उन्होंने डायरेक्ट राहुल गांधी को टारगेट कर दिया, जो तमाम सवाल खड़े कर रहे थे, ट्रेड डील को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। कैसे देखते हैं ये सब जो पॉलिटिकल जो गतिविधियां चल रही है, उसको लेकर मन में क्या था? देखिए, निशिकांत दुबे तो एक डिस्टर्बिंग सांसद हैं। उनको तो मतलब एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से आग फैलाने वाले, उपद्रव कराने वाले लोगों में हैं, उल्टी सीधी बातें करने वाले लोगों में, भाजपा के एक तरह से उल्टी सीधी बातें बोलने वाले व्यक्ति में से है, जिसका कोई नाम लेना भी विपक्ष कोई अच्छा व्यक्ति नहीं पसंद करेगा। चाहे कंगना रनौत हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, ये सब वो क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पोस्टर बॉय टाइप के लोग हैं कि जब जब कुछ करना हो, उपद्रव करना हो, नाटक करना हो तो इन्हें छोड़ दो। अरे राहुल गांधी की सदस्यता तुम समाप्त कर दो, कर तुम्हारे में हिम्मत हो तो करके दिखाओ। देश में तुम ये चाहते हो कि तुम इमरजेंसी लागू करोगे, करके दिखाओ राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त। किस मिट्टी से बने हो तुम लोग? विपक्ष संसद में बोल नहीं पा रहे और एक आदमी अगर नेता विपक्ष पूछ रहा है तो तुम ये बात करते हो? अरे तुम में हिम्मत हो, भारतीय जनता पार्टी से लोकदल चुनौती देता है तो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करके दिखाए। इनको पता चल जाएगा कि देश की जनता क्या करेगी इसके आगे। सुनील जी, आखिरी सवाल, आप लोग सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो लगातार इस ट्रेड डील के बड़े बड़े विज्ञापन, काफी लाभ होने वाला है किसानों को, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या कुछ प्लानिंग है और क्या कहेंगे उन संगठनों से जो आपके साथ में सड़क पर प्रदर्शन करते हैं? देखिए, ये विज्ञापन की हेडलाइन वाली सरकार है, झूठे विज्ञापन देके जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद करने वाली सरकार है। उस विज्ञापन का पैसा अगर जनता के माध्यम से जनता को वो लाभ दे दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये जनता का, जैसा कि संसद में आता है, विभिन्न तरह के टैक्स लगा के, 36 तरह के टैक्स लगा के जनता का खून चूसने वाली सरकार उस जनता की गाड़ी कमाई से विज्ञापन करके अपने झूठे कर्मों को जनता के सामने ले जाना चाहती है। और बड़ा मीडिया जो आजकल जो गोदी मीडिया जो कहलाता है, वो मीडिया भी अगर सच बोलना चाहे तो उसके मालिकों को ईडी सीबीआई के दबाव में लेकर वो नहीं बोल पा रहा। पत्रकार तो उसके बहुत अच्छे हैं लेकिन उसके मालिक भी दबाव में हैं। तो आज इस देश में जो एक संवैधानिक संस्थाएं और वो हो चुका है, तो ये जानिए कि देश बहुत भयंकर संकट से गुजर रहा है और इंडिया गठबंधन इसमें देश के साथ खड़ा है और देश को बचाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक देश के साथ रहेंगे और देश के साथ में बहुत कुछ बदलाव होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे, अगर समय साथ देगा तो हो सकता है, अगर आत्मा जागी लोगों की, तो शायद हो सकता है कि स्पीकर को खुद ही त्यागपत्र दे देना चाहिए अपने कर्म देखते हुए। लेकिन अब नैतिकता बची नहीं है। अब तो हमारे हरदीप पुरी भी त्यागपत्र देने की बजाय ड्रामा कर रहे हैं। तो आज अनिल अंबानी से पूछताछ नहीं होती, नॉर्वे देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, बातें बड़ी नैतिकता की होंगी, बहुत बड़ी नैतिकता की बातें करती है भारतीय जनता पार्टी। अब आरएसएस नजर नहीं आ रहा, अब संघ नजर नहीं आ रहा, अब कहीं दबाव नजर नहीं आ रहा कि हरदीप पुरी का इस्तीफा लिया जाए। तो बड़ा ही विचित्र विडंबना है कि जिस देश में नैतिकता का नाटक किया जाता हो, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगे जाते हो और जनता को बर्बाद किया जाता हो, जनता को नोच के टैक्स लेके अपने फायदे के लिए क्या फायदा लिया जाता हो, इस देश की जनता अब ये समझ चुकी है और सड़कों पे आएगी। आने वाला समय इस देश की जनता तय करेगी कि देश में क्या होना है। और निश्चित रूप से जान लीजिए, ज्ञानेश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का अगला मूव ये भी होगा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो।
ये चुनाव भी हम ईवीएम से खत्म करवाएंगे, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा, तब मोदी जी की हकीकत सामने आएगी कि कितने लोकप्रिय प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ चौधरी सुनील सिंह जी थे, लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ट्रेड डील को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। संसद में आपने देखा, राहुल गांधी जब सवाल पूछते हैं तो सवाल के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं मिलते। सोशल मीडिया पर लोग सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार विपक्ष के सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे। दूसरी तरफ जब ये सवाल होते हैं तो निशिकांत दुबे डायरेक्ट टारगेट करते हैं राहुल गांधी को, और कहीं ना कहीं उनकी सांसदी खतरे में आने की चर्चा भी होने लगती है। दूसरी तरफ आपने देखा, लोकदल लगातार प्रदर्शन करने की बात कर रहा है। 22 मार्च को एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं जब इस तरीके की बातें होती हैं तो राहुल गांधी भी 17 किसान संगठनों के साथ में पूरे देश भर में आंदोलन करने की बात करते हैं। क्या कुछ होगा तो भविष्य के गर्क में है। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।